इस कलयुग में कुछ चीजें समझ लीजिए, एक दान और एक सेवा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को तार देती हैं। आप इस दर्शन को समझें, इसको जानें। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं उस व्यक्तिगत दर्शन का अनुभव करता हूं, मैं उसको जी रहा हूं। हम जी रहे हैं उस दर्शन को कि ये करने से ये होता है, इसलिए आपसे कह रहे हैं आपके जीवन में भी महानता आ सकती है। आप भी श्रेष्ठ कार्य करें। आपके भी घर से रोटी रोज गौ माता को जानी चाहिए। मात्र सिर्फ और सिर्फ 9 दिन पूजने से नहीं होगा, समझिए। ये ठीक है, ये विशेष दिन है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। हमें हर दिन यश चाहिए, वैभव चाहिए, तो हर दिन कृपा भी चाहिए। हर दिन कृपा चाहिए हमें। इसे बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारें, वरना दिक्कत हो जाएगी। अपने आप को सहेजने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जीवन में दोष ना हो, लेकिन दोषों से मुक्त होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ करने का मौका कौन नहीं। मौके तो सब चाहते हैं, हां, दोष दूर नहीं करना चाहे वो एक अलग बात है। देवी भागवत का दर्शन बड़ा स्पष्ट है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 दर्शन ऐसे हैं जो इंसान के लिए बड़ा खतरनाक है। ये एक इंसान को दैत्य बना देते हैं। हमें इससे बाहर जाना है और इन चीजों को परमात्मा में लगाना है। जो इस जीवन से मुक्त होना चाहता है वो इन दोषों से मुक्त हो जाएगा। और दोषों पर, जिसको भी अपने दोषों पर विजय पाना है, अपने गुरु और गोविंद पर अटूट श्रद्धा कर ले। बस अटूट श्रद्धा। अटूट श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि एक तरफा है। अटूट श्रद्धा का मतलब है कि प्रत्येक आज्ञा को ईश्वरीय आज्ञा मानकर जीवन को जिए। कुछ चीजें देवी भागवत के दर्शन में इतनी श्रेष्ठ बताई गई हैं जिन्हें आज के जीवन में लोग पालन नहीं कर रहे, लेकिन तय मान के चलिए। गुरु को मनुष्य रूप में न देखें, भागवत कहती है। दूसरा, स्त्रियों के लिए कि पत्नी पति को परमात्मा के रूप में हमेशा देखे। पत्नी को चाहिए कि वो पति को परमात्मा के रूप में देखे, और पुत्र को चाहिए कि वो माता पिता को परमात्मा के रूप में देखे। ये देवी भागवत का दर्शन बता रहा हूं मैं आपको। कुछ चीजें हमें अब समझनी होंगी, कुछ चीजें हमें जाननी होंगी। अगर हम उसको पूरे दर्शन के साथ नहीं देखेंगे तो तय मानिए हमें क्या लाभ मिलने वाला है। फिर कुछ चीजों को समझिए, आपके जीवन को श्रेष्ठ क्या। आज क्या हो रहा है? आज कोई किसी को मानना नहीं चाह रहा, इसलिए उसको भी कोई नहीं मान रहा। सब बेईमाने घूम रहे हैं, सब परेशान घूम रहे हैं, सब परेशान घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी को मानना नहीं चाहता, या ये कहते हैं कोई किसी की मानना नहीं चाहता। बाहर के दर्शन में लोग ये तो दिखा रहे हैं हम इनको मानते हैं, लेकिन इनकी नहीं मानते। गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। कैसे चलेगा? संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको इन बारीकियों को जानना और समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने हमने ये करना सीख लिया, मामला कुछ और होगा। मैंने कई बार एक बात कही कि आशीर्वाद रूपी सत्ता अर्जित करो। आशीर्वाद रूपी सत्ता, वो सत्ता जब सारी सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं तो वो काम में आती है। दुआएं, आशीर्वाद,
ये एक ऐसा दर्शन है जिसकी कोई तोड़ ही नहीं है महाराज, का कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। बस हम समझे, हम जाने। शक्ति सब में है, उसको जागृत आप कर सकते हैं या नहीं, आपकी अपनी दृष्टि है, आपकी अपनी बुद्धि है। सब में शक्ति है, सब शक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन कौन होना चाहता है, कौन नहीं होना चाहता, ये उस कौन पर निर्भर करता है। आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, आपकी जाति से कोई लेना देना नहीं है, आपकी कोई स्थिति से लेना देना नहीं है। तुम जब जागो तब तुम्हारी स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। लोग कह रहे हैं हम पर इसका समय नहीं है, उसका समय नहीं है, बाकी चीजों का समय तो है ना तुम्हारे पास। बैठ के बकवास करने का समय है, फालतू बैठे रहने का, घूमने का समय है, बहुत सारी चीजों का समय है, तो फिर उसका चिंतन करने का समय क्यों नहीं है।